हाय, जय भीम। जय भीम जय भीम। मैं यह प्रवचन हिंदी में देने जा रहा हूँ अरे वाह। क्योंकि मुझे पता है कि इस प्रवचन की रिकॉर्डिंग हो रही है और शायद इस प्रवचन के लिए उत्तर भारत से भी लोग हिंदी जो भाषिक है वे भी इस प्रवचन को ज्वाइन होने वाले थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि हिंदी में प्रवचन देना चाहिए। और ऑनलाइन जगत है, जूम है, तो कोई भी प्रवचन के लिए आ सकता है, प्रवचन सुन सकता है। तो हमारी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी, इसका इस्तेमाल हमने ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग धम्म श्रवण कर सके, धम्म देशना सुन सके। तो भाइयों और बहनों, फिर से एक बार आप सभी को नमो बुद्धाय और जय भीम। आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, खासतौर पर त्रिरत्न बौद्ध महासंघ मुंबई चुना भट्टी केंद्र का, कि उन्होंने मुझे निमंत्रित किया। पंचधम्मेंद्रिय इस विषय का पहला जो इंद्रिय है श्रद्धा, इस विषय पर प्रवचन देने के लिए कह सकते हैं, या यूँ कह सकते कि श्रद्धा इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए मुझे निमंत्रित किया। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे प्रिय मित्र धम्मचारी अमोघ मुनि, इन्होंने मेरा एक अच्छा परिचय दिया, इसके लिए मैं उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो पंच धम्मेंद्रिय इस विषय की श्रद्धा इस विषय की शुरुआत करने के पहले मैं पंच धम्मेंद्रिय पांचों इंद्रियों पंच धम्मेंद्रियों को लेकर कुछ उसका प्रास्ताविक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करने का मैं प्रयास करने वाला हूँ। तो भाइयों और बहनों, ये पंच धम्मेंद्रिय है और इसे इंद्रिय कहा गया है। जैसे कि हम लोग सभी लोग भौतिक जीवन जीते हैं, भौतिकता का आनंद लेते हैं, भौतिक जीवन जीने का हम आनंद लेते हैं। भौतिक जीवन जीने का हम आनंद शरीर के इंद्रियों के माध्यम से लेते हैं। कौन से इंद्रियों के माध्यम से लेते हैं? शरीर के इंद्रियों के माध्यम से लेते हैं। तो शरीर के जैसी इंद्रिया होती है, यूँ कह सकते शरीर की इंद्रिया जो होती है, आंखें होती है, आंखों के माध्यम से आंख एक हमारा इंद्रिय है, और स्पर्श हमारा इंद्रिय है। हम नाक के द्वारा, हम कान के द्वारा, और जो भी 5 इंद्रिय होते हैं शरीर के, जो हमें जन्म से, जैसे जब हमारा जन्म होता है और उस समय जन्म के साथ हमें ये जैविक शास्त्र के अनुसार, बायोलॉजी के अनुसार हमें ये शरीर की इंद्रियां प्राप्त होती है, और तभी से हम इस इंद्रियों का उपयोग भौतिक सुख, भौतिक आनंद लेने के लिए इसका हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, मैं क्या कह रहा हूं? आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हमें आध्यात्मिक इंद्रियां होना आवश्यक है, जिसे धम्म की इंद्रियां कहते हैं। और इस धम्म की इंद्रियों के माध्यम से हम हमारा आध्यात्मिक विकास करते हैं, हम हमारा आध्यात्मिक जीवन लेते हैं, हम आध्यात्मिक जीवन में आनंद लेते हैं और संबोधि की प्राप्ति करते हैं, निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। और ऐसा जो आध्यात्मिक जीवन होता है वह भौतिक जीवन के परे होता है। 2 प्रकार का जीवन है, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन। भौतिक जीवन यह संस्कारित ऐसा जीवन है। कौन सा जीवन है? संस्कारित ऐसा जीवन है, अजागरूक ऐसा जीवन है, जिसमें हम
सुख लेने का प्रयास करते हैं, आनंद लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह सुख और यह आनंद बहुत ही क्षणिक होता है। बहुत ही क्या होता है? क्षणिक होता है। इसकी हमें अजागृति होती है। भौतिकता का जीवन यह दुखमय है। यह पहला आर्य सत्य है। यह बुद्ध ने कथित किया है। यह आर्य सत्य पूरे जगत को उन्होंने बताया है। लेकिन हम भौतिकता का जो आनंद है, सुख है, जो क्षणिक है, केवल तात्कालिक है, उसी में हमारा जीवन जीने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम भौतिक जीवन का दुखदायक ऐसा अनुभव लेते हैं, भौतिक जीवन जीते जीते हम उब जाते हैं, बोर हो जाते हैं, हमें किसी भी प्रकार का भौतिक जीवन जीने में जब रस नहीं होता है, ऐसा लगता है कि भौतिक जीवन से हम पूरी तरह से उब गए हैं। हमारा मन भौतिकता के जीवन में जब नहीं लगता है, उस समय हम आध्यात्मिकता के जीवन की ओर मुड़ते हैं। ऐसा आध्यात्मिक जीवन जो असंस्कारित जीवन होता है, जो सत्य का जीवन होता है, जो सत्य के आधारित ऐसा जीवन होता है, ऐसा आध्यात्मिक जीवन को ही हम उसे क्या कहते हैं? धार्मिक जीवन होता है। जो अनासक्ति की ओर लेके जाने वाला जो जीवन होता है, उस जीवन की ओर हम मुड़ जाते हैं, उस सत्यता की ओर हम मुड़ जाते हैं। यहाँ ध्यान में रखिए कि भौतिकता का जीवन कैसा होता है? संस्कारित होता है। और भौतिकता का जीवन असत्य के आधार पर होता है। और इसी ही असत्य को हम क्या समझते हैं? सुख समझते हैं, आनंद समझते हैं। लेकिन यही असत्यता हमें दुख की ओर लेकर जाती है, पीड़ा की ओर लेके जाती है। और यह दुखदायक, पीड़ादायक यह मनोवस्था, यह मानसिक अवस्था है, यह नकारात्मक ऐसी मानसिक अवस्था है। और यह मानसिक अवस्था का जब हम अनुभव लेते हैं, अनुभूति लेते हैं, तब हम आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ते हैं। ऐसा आध्यात्मिक जीवन जो हमें आसक्ति से अनासक्ति की ओर लेके जाता है। ऐसा आध्यात्मिक जीवन जो हमें संस्कारित जगत से अनसंस्कारित जगत की ओर लेके जाता है, असत्य की ओर से सत्य की ओर हमें लेके जाता है। भाइयों और बहनों, ऐसा आध्यात्मिक जीवन जब हमें जीवन में जब हम प्रवेश करते हैं, तब हमें इस पंच धम्मेंद्रियों का विकास करना पड़ता है, उसकी हमें निर्मिति करनी पड़ती है। शरीर को जो हमें इंद्रिय प्राप्त होते हैं, इसके लिए हमें ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। जन्म के साथ वह शरीर के साथ ये इंद्रिय हमें प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन यह प्रयासरत जीवन है। यहाँ हमें प्रयास करना पड़ता है, यहाँ हमें प्रयत्न करना पड़ता है, एफर्ट्स करनी पड़ती है। और यह एफर्ट्स और प्रयास करके हमें क्या करना पड़ता है? पंच धम्मेंद्रियों का विकास करना पड़ता है, पंच धम्मेंद्रियों की निर्मिति करनी पड़ती है, ताकि हम पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन का आनंद ले सके, निर्वाण और समृद्धि को हम प्राप्त कर सकते। इस जीवन से जो दुखदायक हम जीवन जी रहे थे, तो हम दुख मुक्ति का आनंद ले सकेंगे। तो इस प्रकार से हम भौतिकता का जो दुखमय जीवन जी रहे थे, पीड़ादायक जीवन जी रहे थे, तो दुख से दुख मुक्ति के ओर लेके जाने वाला जीवन यानी आध्यात्मिक जीवन। तो भाइयों और बहनों, यह स्पष्ट करने के लिए
ये बहुत ही सरल है समझना कि आध्यात्मिक जीवन की जो शुरुआत होती है, यह पंच धम्मेंद्रिय जो निर्माण होता है, तो सबसे पहले आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यह श्रद्धा से होती है। श्रद्धा इंद्रिय से इसकी शुरुआत होती है। तो पंच धम्मेंद्रिय का जो पहला जो इंद्रिय है, वह इंद्रिय कौन सा है? श्रद्धा है। लेकिन इस श्रद्धा की निर्मिति कहाँ से होती है, कैसी होती है, इसे हम देखने का प्रयास करने वाले हैं इस प्रवचन में। यूं कह सकते हैं कि इस प्रवचन के माध्यम से मैं आशा करता हूं कि अंत में आप सभी को श्रद्धा की उत्पत्ति कैसी होती है, श्रद्धा की निर्मिति कैसी होती है, इसकी स्पष्टता हमें आएगी। और इस स्पष्टता के साथ साथ हम पूरे पंचेंद्र धम्मेंद्रियों का विकास करने का हम प्रयास करेंगे और हम दुख मुक्त हो जाएंगे। साथ ही साथ हम जो भी लोग दुखित है उसे हम मदद करके उन्हें भी हम दुख मुक्त करने का प्रयास करेंगे। यह स्पष्ट करने के लिए मुझे एक कहानी याद आ रही है। भाइयों और बहनों, जब हमें धम्म अधिक स्पष्टता से सीखना है, उसका अभ्यास करना है, उसे जानकर अगर हमें लेना है, तो बुद्ध अलग अलग कहानियों का उपयोग करके लोगों को धम्म की देशना देते थे। और कई लोग ऐसे कहानियों के माध्यम से धम्म को बड़े आसानी से ग्रहण करते थे। धम्म को बड़े आसानी से ग्रहण करते थे, धम्म को बड़े आसानी से समझते थे। कहानियों के माध्यम से, रूपक के माध्यम से हम क्या करते हैं? सत्यता को जानने का प्रयास करते हैं, यानी धम्म को जानने का हम प्रयास करते हैं। एक्चुअली यह अनुभूति होती है, यह एक अनुभव होता है। और यह अनुभव, यह अनुभूति कथित करना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए हम कहानियों के माध्यम से, सिद्धांतों के माध्यम से, रूपक के माध्यम से, प्रतिमाओं के माध्यम से हम अंकित करते हैं, अंगुली निर्देश करते हैं कि यह सत्यता है, यह धम्म है। लेकिन अंत में इस सत्यता का अनुभव, इस धम्म का अनुभव कोई हमारे लिए नहीं लेता है। उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, हमें उसका अनुभव लेना पड़ता है, हमें उस पथ पर चलना पड़ता है, हमें आचरण करके, अभ्यास करके उसकी अनुभूति लेनी होती है। जैसे कि फल चखने के बाद ही फल का क्या स्वाद होता है यह पता चलता है, उसे हम शब्द में रख नहीं सकते। उसी तरह से धम्म, यह सत्यता का अनुभूति होती है, जिससे चखने के बाद ही हमें पता चलता है कि इसका यह स्वाद है, दुख मुक्ति का स्वाद है, निर्वाण का स्वाद है, संबोधि का स्वाद है, अंतिम सुख का स्वाद है। ये तो शब्द है, लेकिन यह शब्द केवल उस अनुभव को कथित करने का प्रयास मात्र है, अंगुली निर्देश है। सही मायने में अगर उसका अनुभव अगर आपको लेना है, तो हमें उसकी अनुभूति लेना आवश्यक है, उसे चखना आवश्यक है। तो भाइयों और बहनों, भगवान बुद्ध ऐसी ही कहानियों के माध्यम से, रूपकों के माध्यम से देशना देकर लोगों को सत्यता की प्रकाश में लाने का प्रयास करते थे, धम्म की प्रकाश में उन्हें लाने का प्रयास करते थे, और उन्हें दुख मुक्ति का आनंद प्रदान करते थे। एक्चुअली बुद्ध प्रदान नहीं करते थे, बुद्ध केवल मार्ग बताते थे। बुद्ध की देशना यानी वह मार्ग कथन करते थे। अगर कोई उस मार्ग का अनुसरण करता है
उस मार्ग पे चलता है तो वह दुख मुक्ति का अनुभव ले सकता है, जिसकी ओर बुद्ध अंगुली निर्देश करते हैं, अंकित करते हैं। उसकी अनुभूति हर इंसान, हर वह व्यक्ति ले सकता है अगर उस पथ का अनुसरण करता है और मार्ग का अनुसरण करता है। तो ऐसे ही बुद्ध का यह अभियान था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए। करुणावश उन्होंने जो दुख मुक्ति का मार्ग ढूंढ के निकाला था अपने प्रयासों से, वे स्वयं दुख मुक्त हुए थे, संबोधि की उन्होंने प्राप्ति की थी। यह संबोधि और दुख मुक्ति का मार्ग वह पूरे जगत को उस प्रकाश में लाकर दुख मुक्त करने के लिए वे अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं और करुणावश लोगों को मदद करने का वो प्रयास करते हैं। ऐसी एक बुद्ध के जीवन की कहानी है। आप सभी को वह कहानी प्रचलित होगी। वह कहानी काफी प्रचलित है, आप सभी को शायद वह कहानी पता होगी। तो उसे मैं बताकर आज की इस श्रद्धा के विषय को स्पष्ट करने का मैं प्रयास करने वाला हूँ। और वह कहानी है किस्सा गौतम की। सभी को अभी समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे लोग त्रिरत्न बौद्ध महासंघ से जुड़े हुए हैं, तो किस्सा गौतमी यह जो कहानी है सभी को पता है। तो किस्सा गौतमी की कहानी क्या है? किस्सा यानी कुश यानी जिसे कहते हैं कि दिखने में दुबली पतली, और गौतमी यानी उसका जो कुल था, उस कुल का नाम था गौतमी, इसलिए उससे क्या कहते हैं, उसे कहते थे किस्सा गौतमी। और इस किस्सा गौतमी का अभी अभी ब्याह हुआ रहता, और उसे छोटा सा बहुत ही सुंदर, क्यूट और प्यारा सा बच्चा होता है। और सभी माँ, जिस तरह से सभी माताएं अपने बच्चों से उनका बहुत बड़ा लगाव होता है, बच्चों से उनका बहुत बड़ा लगाव होता है। यूं कह सकते हैं बच्चे में उनकी जान होती है, बच्चा ही उनका पूरा अस्तित्व होता है। और एक दिन ऐसे ये बच्चे को सांप ने काट लिया होता है, और सांप के काटने के वजह से यह बच्चे की मौत हो जाती है। और जैसे ही बच्चे की मौत होती है, वैसे ही गौतमी अपने होश हवास खो देती है। उसके ऊपर जो वो अपना मानसिक आपा खो देती है, जिसे हम कह सकते हैं कि उसमें उस पर पागलपन का भूत सवार हो जाता है। बहुत दुखी होती है, और इस दुखित मन से वह क्या सोचती है कि कुछ तो होगा इस दुनिया में, ऐसी दवा होगी इस दुनिया में जो मेरे बच्चे को जीवित कर सकती है, जो मेरे बच्चे को जीवित कर सकती है। इस तरह का पागलपन का भूत उसके मन में निर्माण होता है। और ऐसा सोचकर, और ये पागलपन का भूत मैं क्यों कह रहा हूं, यह असत्य है, तो यह असत्य का भूत उसके मन में घुस जाता है। यह असत्य के भूत को किस्सा गौतमी चिपक जाती है कि जरूर ऐसी कोई दवा होगी, जरूर ऐसा कोई व्यक्ति होगा
जो मेरे बच्चों को जीवित कर सकता है और मैं फिर से मैं मेरे बच्चे के साथ आनंदित जीवन जी सकती हूँ। इस मिथ्या दृष्टि से, इस असत्यता के साथ वह घर घर जाती है ढूंढने के लिए कि कौन मेरे बच्चे को जीवित कर सकता है। भाइयों और बहनों, यहाँ ध्यान रखिए, वह क्या करती है? ढूंढने निकलती है, कौन मुझे बच्चे को, मेरे बच्चे को जीवित कर सकता है। अंत में उसे हर घर से नकार मिलता है और कोई उसे कहता है कि बहना, आपको केवल एक ही व्यक्ति इस जगत में मदद कर सकता है, और वह यह व्यक्ति कौन है? भगवान बुद्ध। आप उनकी ओर जाओ, भगवान बुद्ध जरूर आपकी मदद करेंगे। वो बिचारी दुखित मनोवस्था में एक आशा का किरण दिल में रखकर भगवान बुद्ध की ओर जाती है और भगवान बुद्ध को अपना दुख, अपनी पीड़ा कथित करती है और अपना दुख और अपनी पीड़ा कथित करने के बाद भगवान बुद्ध शांत मुद्रा में वो सारी कहानी सुन लेते हैं। यूं कहते हैं भगवान बुद्ध को पहले ही पता होता है कि किस्सा गौतमी किस मनोवस्था में है। भगवान बुद्ध को पहले ही ज्ञात हो जाता है कि किस्सा गौतमी असत्य असत्य का भूत उसके मन में घर कर गया है, और जब तक ये असत्य उस गौतमी के मन में रहेगा तब तक यह इसी प्रकार दुखी रहेगी, इसी प्रकार यह दुखित रहेगी। और गौतमी को सत्य के प्रकाश में लाना जरूरी है, धम्म के प्रकाश में लाना जरूरी है। लेकिन किस्सा गौतमी की मनोवस्था वहां धम्म देशना सुनने की नहीं होती है। तो भगवान बुद्ध यहाँ अपने अंतर्दृष्टि से, प्रज्ञा से, देखो भगवान बुद्ध ने अपने पंच धम्मेंद्रियों का इस्तेमाल किया है। प्रज्ञा, भगवान बुद्ध ने देखा कि यही समय है कि किस्सा गौतमी इस भौतिकता का दुख क्या है, यह आर्य सत्य गौतमी ने जान लिया है। भौतिकता दुखदायक है, यह पहले आर्य सत्य की अनुभूति गौतमी ने ले ली है, और इस अनुभव के आधार पर गौतमी में श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है। यह बुद्ध ने देखा। केवल उसे सत्य की प्रकाश में लाने की आवश्यकता है, धम्म की प्रकाश में लाने की आवश्यकता है। और यहाँ भगवान बुद्ध उपाय कौशल्य का उपयोग करते हैं और कहते हैं, गौतमी, आपका बच्चा जीवित हो सकता है, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या आप ऐसा घर ढूंढ कर लाते हैं, ऐसा 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 ऐसे घर से सरसों के दाने आप लेकर आ सकती है। सरसों के दाने, जिसे मराठी में राई के दाने कहते हैं, मोहरी कहते हैं मराठी में। तो जो सरसों के दाने ऐसे घर से आप लेकर आइए कि जिस घर में कभी भी किसी की भी मृत्यु न हुई हो। यह सुनकर किस्सा गौतमी खुश हो जाती है। उसके मन में एक आशा की किरण नजर आती है और वो सोचती है कि अभी मेरा बच्चा जरूर जीवित होगा। बस
मैं यूं गई और मैं सरसों के दाने यूं लेकर आई और मेरा बच्चा जीवित हो जाएगा। भाई और बहनों, वैसे ही वो गौतमी वहां से निकलती है, पहले घर में जाती है, सरसों के दाने मांगती है। लोग कहते हैं जितना चाहिए उतना लेके जाइए। फिर वो कहती है कि क्या आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है? घर से प्रतिसाद आता है, यस, हमारे घर में कई लोगों की मृत्यु हुई है, जीवित बहुत कम लोग बचे हुए हैं। दूसरे घर में जाती है, वहां से भी इसी प्रकार का प्रतिसाद मिलता है। तीसरे घर में जाती है, ऐसे सभी घर में जब जाती है तब उसे पता चलता है सत्यता का, कि प्रकाश में वो आती है, सत्यता का ज्ञान उसे होता है कि लोगों के घर में मृत्यु का प्रमाण ज्यादा है। क्या कहा? मृत्यु का प्रमाण ज्यादा है और जीवित लोगों की संख्या कम है, और वे लोग भी मृत्यु की ओर जा रहे हैं। और यह सत्य का प्रकाश, सत्य का ज्ञान जब गौतमी को होता है तो उसका मन धीरे 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 सत्य तक की प्रकाश में आने के कारण धीरे उसका मन शांत होता है, और शांत होकर वापस वह भगवान बुद्ध की चरण में शरण जाती है। उसे इस बात का ज्ञान होता है, इस बात की समझ उसमें निर्माण होती है कि मृत्यु यह जीवन का सत्य है, जन्म और मृत्यु। और यह सत्य जानने के कारण उसकी पीड़ा, उसका दुख कम हो जाता है, और वह बुद्ध को शरण जाती है, धम्म को शरण जाती है, संघ को शरण जाती है, और संघ के परिस्थितियों में रहकर पंच धम्मेंद्रियों का विकास करती है और दुख मुक्त हो जाती है, निर्वाण को प्राप्त करती है, संबोधि को प्राप्त हो जाती है। संबोधि यानी अरहत, अरहत पद और विमुक्ति का अनुभव लेती है और वो विमुक्त हो जाती है। भाई और बहनों, यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाकर जाती है। इस कहानी से हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि श्रद्धा और पंच धर्मेंद्रिय हम कैसे विकसित कर सकते हैं। किस्सा गौतमी के जैसे ही हम भौतिकता का जीवन जीते जीते हमें ऐसे दुख का सामना कई दफा करना पड़ता है। कई दफा हम क्या करते हैं? दुख के सानिध्य में आते हैं। ऐसे सांसारिक जीवन के दुख के कई स्वरूप होते हैं, और इस कई स्वरूप जो होते हैं उस दुख के स्वरूप के संपर्क में हम आते हैं, हम उसका अनुभव लेते हैं। तो भगवान बुद्ध ने दुख के कई स्वरूप बताए हैं, दुख के कई प्रकार बताए हैं, और ये सारे दुख जो होते हैं मन से संबंधित होते हैं, मानसिक होते हैं, और वह सारे दुख असत्यता के आधार पर होते हैं। और यह असत्यता के आधार पर जो हम दुख की अनुभूति लेते हैं, तो इस दुख नष्ट करने का मार्ग मतलब सत्य की ओर जाना, धम्म की ओर जाना। तो यह दुख, इस प्रकार के दुख 7 प्रकार के होते हैं। दुख के 7 स्वरूप बताए हुए हैं। अभी किस्सा गौतमी के कहानी में हमने देखा है, गौतमी के कहानी में हमने क्या देखा है कि उसे वो दुखित किस प्रकार से होती है, क्योंकि जिस बच्चे के ऊपर, जिस बच्चे के साथ उसका काफी लगाव होता है, उसकी मृत्यु होती है, और मृत्यु के वजह से वो दुखित होती है। तो भाइयों बहनों, उसी प्रकार से जीवन के दुख के अलग अलग स्वरूप होते हैं। तो पहला स्वरूप है कि जन्म, यह
दुखदायक है। बर्थ इज सफरिंग, बर्थ इज सफरिंग। इसके प्रति जागरूक होने की हमें आवश्यकता है। जब जन्म होता है तब माता को काफी पीड़ा सहन करनी पड़ती है। छोटा सा बच्चा होता है, मांस का गोला होता है, उसे भी काफी पीड़ा सहन करने पड़ती है। पिता का दिल भी धड़कने लगता है और वो देखता है कि यह जन्म मेरे बच्चे का अच्छे से होगा या नहीं होगा। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएगी, अनसर्टन होता है, अंदाजा नहीं होता है कि क्या हो सकता है। तो भाई और बहनों, बौद्ध धर्म में यह पहला दुख का स्वरूप बताया है कि जन्म ही दुखदायक है, बर्थ इज सफरिंग। इसके पश्चात बुढ़ापा दुखदायक है। हम युवा होते हैं, युवा की नशे में हम जीवन जीते हैं। हम सोचते हैं कि हम कभी बूढ़े नहीं होंगे और बूढ़े नहीं होना चाहिए, इसलिए बाल काले करेंगे, अलग अलग प्रकार की क्रीम लगाएंगे, लेकिन आज ना कल बूढ़ा होने वाले हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि अनित्यता का सिद्धांत पता चलता है। हम चाहे कितने भी प्रयास करें, हम युवा नहीं रह सकते हैं। हमारी उम्र ढलने वाली है, हम बूढ़े होने वाले हैं और बूढ़े होने के कारण हम कमजोर होने वाले हैं, अशक्त होने वाले हैं। और ऐसा बुढ़ापा जो दूसरों पर आधारित उसका जीवन होता है, बच्चों पर आधारित जीवन होता है, उसे मदद की आवश्यकता होती है, सहायता की आवश्यकता होती है। और उस समय अगर उसे उस प्रकार की सहायता अगर मदद अगर उसे मिलती नहीं तो वो काफी दुखी हो जाता है। तो कहते हैं कि बुढ़ापा काफी दुखदायक होता है। यूं कहते हैं मृत्यु से भी भयानक बुढ़ापा होता है। अगर ऐसा ऐसा बुढ़ापा अगर उसे किसी, यूं कह सकते हैं कि ऐसा बुढ़ापा कि जिसे वह अकेला ही जीवन काटना पड़ता है, उसके इर्द गिर्द कोई होता नहीं उसे मदद करने के लिए। ज्यादातर लोग शादी करते हैं। शादी क्यों करते हैं? और बहुत कम उम्र की लड़की के साथ शादी करते हैं। ऐसा सोचते हैं कि ये पत्नी मेरी बुढ़ापा होने के बाद मेरी सेवा करेगी, यह पत्नी मेरी बुढ़ापा होने के बाद सेवा करेंगी। भाइयों और बहनों, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पहले ही कई लोगों की पत्नियां जो होती है उसका देहांत हो जाता है और वे अकेले हो जाता है। इसकी भी कोई खातरी नहीं होती है कि पत्नी अगर जीवित रहेगी तो वो आपकी सेवा करेगी ही, इसकी भी किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं होती है। तो भाई और बहनों, बुढ़ापा सही में दुखदायक होता है। जब हम बूढ़े व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं तो आप उन्हें जानने का प्रयास कीजिए, उनके साथ संवाद साध साधन संवाद साधने का प्रयास कीजिए। जब आप उनके संपर्क में आएंगे तब आपके ध्यान में आएगा कि यह बुढ़ापा कितना दुखदायक होता है, पीड़ादायक होता है। तो हम संभल जाएंगे कि हमारा भी बुढ़ापा आने वाला है, तो मैंने भी सजग होना चाहिए, इस दुख को, पीड़ा को सहन करने के लिए तैयार होना चाहिए। उसके पश्चात है कि यह शरीर है और शरीर बीमार होने वाला है, तो बीमारी दुखदायक होती है। अगर हम किसी भी बीमारी से ग्रस्त होते हैं और अकेले बेड पर पड़े रहते हैं, किसी बीमारी से पड़े रहते हैं और हमें देखने के लिए भी कोई लोग आते नहीं हैं, किसी अस्पताल में पड़े होंगे, घर के किसी कोने में या रूम में पड़े होंगे और कई दिनों से हम लोग बेड पर बीमारी से पड़े होंगे, तो वह मनोवस्था भी दुखदायक
होती है। अभी कोरोना की महामारी चल रही है। कोरोना से लोग मरते नहीं हैं, लेकिन इतना भय निर्माण हुआ है कि अगर किसी को कोरोना का संसर्ग होता है तो उसमें उसके मन में भय किस बात का निर्माण होता है कि उसे 14 दिन के लिए आइसोलेशन में भेजा जाएगा, 14 दिन के लिए उसे क्वारंटाइन किया जाएगा और वह 14 दिन उसको अकेले रहना, क्वारंटाइन में रहना, बेड पर रहना, यह भयानक पीड़ादायक उसे लगता है और कोरोना से वो डरता है। ऑफ कोर्स कुछ लोगों की मृत्यु भी होती है। तो बीमार पड़ना यह भी एक दुख का प्रकार है, यह एक दुख का स्वरूप है। जब हम भौतिकता का जीवन जीते हैं, मनुष्य जीवन जीते हैं, तो इस बीमारी का सामना हर किसी को करना पड़ता है। मृत्यु दुखदायक है। हमने देखा कि किस तरह से किस्सा गौतमी मृत्यु का सामना कैसे कर मृत्यु दुखदायक है, किस तरह से उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, किस तरह से गौतमी की मनस्थिति दुखदायक हो जाती है, यह आपने देखा ही है। तो मृत्यु यह दुखदायक है। इसके बाद है कि जो व्यक्ति हमें पसंद नहीं, ज्यादातर लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं, वो हमारे मोहल्ले में ही होते हैं, मोहल्ले में ही होते, इर्द गिर्द होते, और ज्यादातर ऐसा व्यक्ति होता है कि जो हमारे बिल्कुल बगल में रहता है, बाजू में, बगल में रहता है, दाहिने बाजू रह सकता है या तो बाएं बाजू रह सकता है, या पीछे रह सकता है या आगे रह सकता है, और कुछ कारणवश हमारा उसके साथ खटकता है। हो सकता है कि संघ में भी कुछ ऐसा व्यक्ति हो सकते हैं कि जिस व्यक्ति को आप पसंद नहीं करते, लेकिन उस व्यक्ति के साथ संवाद साधना, उसके साथ संपर्क प्रस्थापित करना इतना दुखदायक होता है, पीड़ादायक होता है। यह भी हम अनुभव लेते हैं। हम उसे टालने का प्रयास करते, हम उसे टालने का प्रयास करते, वो उसका चेहरा दिखना नहीं चाहिए, इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। भाई और बहनों, यह दुखदायक है। और ऐसे दुख की मनोवस्था में रहने वाले व्यक्ति को कैसे मदद करनी चाहिए, अगर हम इस मनोवस्था में होंगे तो कैसी मदद करनी चाहिए, तो यह मदद आपको धम्म के आधार पर ही मिल सकती है। छठे प्रकार का स्वरूप जो है दुख का, वह यह है कि प्रिय व्यक्ति जिसे हम प्रेम करते हैं, जिसे हमने दिल से लगाया है, ऐसे व्यक्ति का जो विरह होता है, ऐसा व्यक्ति जब दूर चला जाता है, दूर बिछड़ जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे प्रिय व्यक्ति का विरह दुखदायक होता है। और सातवें प्रकार का स्वरूप बताया गया है दुख का, वह यह है जो हमें चाहिए रहता, जो हमारी मन की इच्छाएं होती है, मन की आकांक्षा होती है, अगर वो पूरी नहीं होती है तो हम अंदर से तिल मिला जाते हैं, अंदर से तिल मिला जाते हैं, अंदर से दुखित हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन निर्माण होता है मन के अंदर। घर में रहते वक्त हम कई बार इसका अनुभव लेते हैं। अगर हमें चाय समय पे मिलती नहीं है, खाना समय पे मिलता नहीं है, पसंद का खाना अगर होता नहीं है, तो हम चिड़चिड़ाहट निर्माण होती है, हमारे मन में दुख निर्माण होता है। भाई और बहनों, यह 7 स्वरूप के दुख है। जब हम भौतिकता का जीवन जीते हैं तो हम इसका अनुभव लेते हैं, और यह सारा दुख का जो अनुभव होता है, 7 स्वरूप जो होते हैं, यह हर कोई व्यक्ति लेता है,
हर व्यक्ति इस प्रकार के दुख का अनुभव लेता है, चाहे वो पहले प्रकार का स्वरूप हो, दूसरे हो, तीसरे हो, सात में से कोई भी हो सकता है। वह मनुष्य चाहे हिंदू धर्म का हो, वह मनुष्य चाहे मुस्लिम धर्म का हो, वह चाहे सिख धर्म का हो, वह चाहे ऊंची जाति का हो, वह मनुष्य इंसान चाहे निचली जाति का हो, काला हो, गोरा हो, यह जो दुख की अनुभूति होती है, बुद्ध इसे पहला आर्य सत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? यह पहला आर्य सत्य कहते हैं। और यह मानसिक दुख होता है, और यह एक प्रकार से मानसिक नकारात्मक सोच होती है। यह मानसिक नकारात्मक मनोवस्था होती है कि जो दुखित होती है, और यह नकारात्मक सोच हमें और भी दुखी करता है। और वो नकारात्मक सोच क्या हो सकती है? असत्य के आधार पर हो सकती है। और यह नकारात्मक मनोवस्था आसक्ति की होती है, लोभ की होती है, द्वेष की होती है, अज्ञानता की होती है, मिथ्या दृष्टि से भरी होती है। जैसे कि किस्सा गौतमी के कहानी से आपको स्पष्ट दिखाई देता है कि गौतमी कितनी आसक्त थी अपने बच्चे के साथ। इतनी आसक्त थी, ऑफ कोर्स किसी का भी इकलौता अगर बच्चा होता है तो ये आसक्ति की भावना रहता है, आसक्ति की भावना होती है। हम समझ सकते हैं, इकलौता बच्चा है, इकलौती बेटी है, बरोबर है, प्रेमी हो सकता है वह अपना, तो उसके प्रति हमारी आसक्ति होती है, हमारा लोभ हो सकता है। लेकिन भाइयों और बहनों, यह आसक्ति इतनी गहरी नहीं होनी चाहिए ताकि हम असत्य देखें, सत्यता का हमें अनुभव ना मिल सके। तो यह जो आसक्ति है, यही जो तृष्णा है, जो हमें अधिक दुखी करती है, अधिक दुखी करती है। और यही आसक्ति और यह लोभ है, हमें सत्यता से दूर लेकर जाती है, सत्यता के दूर लेकर जाती है। यूं कह सकते हैं कि सत्यता की ओर जाने के लिए मार्ग बंद कर देती है। तो उसी तरह की लोभ और आसक्ति में किस्सा गौतमी होती है, और यह आसक्ति जो होती है, यह दुख का कारण होती है। और यह दुख का कारण, यह दुख का कारण अगर हम नष्ट करते हैं, अगर हम इसे नष्ट कर सकते हैं, तो दुख भी नष्ट हो सकता है। और यह दुख नष्ट कैसे हो सकता है? तो भगवान बुद्ध चौथा आर्य सत्य कहते हैं कि धम्म की प्रकाश से, धम्म के मार्ग से दुख को हम नष्ट कर सकते, दुख मुक्त की ओर जा सकते। सत्य की प्रकाश में हम दुख को, नकारात्मक सोच को परिवर्तित करके सकारात्मक सोच में परिवर्तित करके हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, दुख मुक्त हो सकते हैं। यह बुद्ध का मार्ग है। तो किस्सा गौतमी इस प्रकार से आसक्ति में दुखी होकर वह ढूंढने लगती है कि मेरे बच्चे को कौन जीवित करेगा। उसी तरह से इस प्रकार से दुखित मन से कई लोग पीड़ित होते हैं। इस जगत में कई लाखों लोग पीड़ित हैं। आज कोरोना के महामारी के वजह से, लॉकडाउन के वजह से कई लोग निराशा में जी रहे हैं, कई लोग दुखित मनोवस्था में जी रहे हैं। मैंने ऐसी सुना हूं कि मुंबई की परिस्थिति भयानक होते जा रही है, धीरे 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 लोगों का मनोबल टूट रहा है।
ऐसी अवस्था निर्माण होती है कि मनोबल टूट जाता है। यह पीड़ा, यह दुख, यह निराशा, यह असमाधान असहनीय हो जाता है। उसके सामने कोई भी ऐसी आशा की किरण दिखती नहीं है कि जिसके आधार पे वह सुखी जीवन जी सके या आनंदित जीवन जी सके। खासतौर पे ऐसे कई वाकया आते हैं, कई बार कोई बीमार होता है, मृत्यु के आखिरी क्षण में होता है, अस्पताल में भर्ती होता है, डॉक्टर अपना इलाज करता है, डॉक्टर इलाज करके अंत में बताता है कि अभी अभी ये मेरे हाथ में नहीं है, मैंने मेरी ओर से प्रयास किया है और अंत में इसकी मृत्यु होना, इसकी मृत्यु अटल है। इस प्रकार से डॉक्टर भी क्या करते हैं, अपना अपने शस्त्र नीचे डाल देते हैं और ऐसी मनोवस्था आज दिखाई देती है। और यह जो दुख की मनोवस्था होती है, तब मन में सोच निर्माण होती है, सोचना, विचार निर्माण होता है। और वह सोच क्या होती है कि ये सही में ये जीवन क्या है, जीवन का सही अर्थ क्या है। अगर जीवन पूरा दुखमय है तो मैंने जीकर क्या करना चाहिए, वह सोचने लगता है। अगर वह नकारात्मक सोचता है, अगर उसकी नकारात्मक सोच बढ़ती है, तो वह क्या करता है, आत्महत्याओं के प्रमाण धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कोरोना के महामारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से आत्महत्याओं के उदाहरण, आत्महत्याएं भारत में ज्यादा प्रमाण में बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि कोरोना के महामारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से भाइयों और बहनों, लोगों लोगों लोग दुखित है, लोग पीड़ित है और यह दुख, यह पीड़ा असहनीय हो रही है। उन्हें कोई भी मार्ग ऐसा दिखाई दे नहीं रहा कि जो उनका दुख दूर कर सके, पीड़ा दूर कर सके, उन्हें दुख मुक्त कर सके, सुख की राह के ओर लेकर जा सके। भाइयों और बहनों, इस वक्त वह ऐसा सोचता है कि जीकर क्या करे, और यह नकारात्मक एक सिरे पे जाती है और अपने आप को वो खत्म करता है। और यह आत्महत्या का प्रमाण गरीब लोगों में भी है और बड़े श्रीमंत घरों में भी है। हाल ही में आपने सुना होगा कि सुशांत सिंह, इतना बड़ा सेलिब्रिटी हीरो एक्टर, जिसके मृत्यु के पश्चात ऐसा पता चला कि उसके बैंक में 10 कोटी रुपए थे, 10 करोड़। तो 10 करोड़, 10, उसको कहते हैं कि 10 कोटी, इतनी संपत्ति और इतना पैसा उसकी जान नहीं बचा सका। गरीबों में भी आत्महत्याओं के प्रमाण बढ़ रहे हैं क्योंकि आर्थिक तंगी है, मनोबल टूट चुका है और लोग अपने आप को खत्म कर रहे हैं। ऐसी मनोवस्था में व्यक्ति क्या करता है, या तो अपने आप को पीड़ा पहुंचाता है, अधिक अपना जीवन नष्ट करता है, या तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, दूसरों का जीवन नष्ट करने का प्रयास करता है। तो यह जो सोच है, यह जो पॉइंट है, दुख की अनुभूति जब व्यक्ति लेता है, यह दुख जो होता है एक प्रकार की वेदना है और यह वेदना हर कोई अनुभव करता है। थोड़ा गंभीर मैं टॉक दे रहा हूँ क्योंकि आज की परिस्थिति भी बहुत ही गंभीर दिखाई देती है, तो मुझे लगा कि क्यों ना इस विषय को, यह समय है कि इस विषय को अधिक गंभीरता से देखने का वक्त है, इसलिए मैं इस विषय में हाथ डाल रहा हूँ। और यह दुख की अनुभूति, यह एक प्रकार की वेदना है
और यह वेदना हम इस शरीर में अनुभव कर सकते हैं। और इस वेदनाओं के प्रति जो सजग होता है तो उसके अंदर में सोचने की जो क्षमता होती है वह जागरूक होती है, और वो सोचता है कि जीवन क्या है, इस जीवन के ऊपर कैसे ऊपर उठना चाहिए। और इस दुखित मन से वह ऐसे और मुड़ने का प्रयास करता है जिसे कहते हैं कि अगर वह धम्म के संपर्क में आता है तो उसकी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। वो बुद्धि से सोचता है और भावनाओं के साथ दुखित मन से वेदनाओं की अनुभूति लेते हुए वहां रुकता है। वह सोचता है, जैसे किस्सा गौतमी ने सोचा कि मुझे मेरे बच्चे को जीवित करना है। मतलब वो खुशी का मार्ग ढूंढ रही थी। कौन? गौतमी। और उसके लिए वो प्रयास कर रही थी। अंत में उसे भौतिकता में वे सफल नहीं होती। उसे पता चलता है कि भौतिकता का जीवन यह मेरे बच्चे को जीवित नहीं कर सकता। यह अंतर्दृष्टि है भाइयों और बहनों, यह ध्यान में रखिए। लेकिन यह अंतर्दृष्टि जो है कहाँ से निर्मित हुई भाइयों और बहनों? देखिए कि किस्सा गौतमी दुखित मनोवस्था में है और दुख की वेदना का अनुभव वो लेती है, और वेदना का अनुभव लेने के बाद वो वहां रुकती है और सोचती है। बुद्धि से सोचती है, और बुद्धि से सोचने के बाद वह ढूंढने निकलती है। क्या ढूंढने निकलती है? कि मुझे कुछ दुख मुक्ति का मार्ग मिलेगा, दुख मुक्ति का मार्ग मिलेगा। और जैसे ही वह बुद्ध के संपर्क में आती है तो बुद्धि से और भावनाओं के साथ वह बुद्ध को पूरी तरह से समर्पित हो जाती है। बुद्धि और भावना के साथ वह बुद्ध को अपने आप बुद्ध को वो प्रतिसाद देती है। और यह जो बुद्धि और भावना का जो प्रतिसाद होता है सत्य की ओर, बुद्ध की ओर, धम्म की ओर, आध्यात्मिक जीवन की ओर, यह प्रतिसाद, मैंने क्या कहा? बुद्धि और भावना के साथ दिया हुआ प्रतिसाद और समर्पण यानी श्रद्धा। और यहाँ श्रद्धा की उत्पत्ति होती है। जैसे कि गौतमी के मन में यह श्रद्धा का उगम होता है, श्रद्धा की उत्पत्ति होती है जैसे ही वह सत्य की प्रकाश में आती है, अंतर्दृष्टि के सानिध्य में आती है भाई और बहनों। और यह अंतर्दृष्टि उसे कहाँ मिलती है? जब वो घर घर जाती है और ढूंढती है कि कोई मेरे बच्चे को जीवित कर सकता है क्या, और उसे अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है कि भौतिक जीवन यह मेरे बच्चों को जीवित नहीं कर सकती है, यह मिथ्या दृष्टि है। और यही मिथ्या दृष्टि मुझे पीड़ित करती है, मुझे दुखित करती है। और जैसी बुद्ध की शरण में जाती है तो वह सत्य की शरण में जाती है, धम्म की शरण में जाती है, बुद्ध की शरण में जाती है। और यही सुरक्षित स्थान है कि जहां मुझे मुक्ति मिल सकती है, जहां मैं दुख मुक्त हो सकती हूँ। यह प्रतिसाद उसके बुद्धि से, उसके भावनाओं से निर्माण होता है और पूरी तरह से वह अपने आप को समर्पित करती है, कटिबद्ध करती है। समर्पण और कटिबद्ध यह श्रद्धा का अभिव्यक्त स्वरूप है, श्रद्धा का अभिव्यक्त स्वरूप है। और वहां से पंच धम्मेंद्रिय की निर्मिति होती है, और यह पंच धम्मेंद्रिय आपको निर्वाण की ओर लेके जाते हैं, बुद्धत्व की ओर जाते हैं। श्रद्धा की जैसी ही निर्मिति होती है
तो यह पंच धम्मेंद्रिय इस प्रकार से होते हैं भाइयों बहनों। यह कमल पुष्प के 5 पंखुड़ियां होती है। कमल पुष्प की क्या होती है? 5 पंखुड़ियां होती है। जैसे कमल पुष्प कीचड़ से निकलकर कीचड़ के ऊपर उठकर पूरी तरह से खिल जाता है। तो जैसे ही कमल पुष्प की पंखुड़ियां पहले एक खुलती है, बाद में दूसरी है, ऐसा होता है क्या? नहीं, धीरे 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 सारी पंखुड़ियां खुलती है। एक खुलती है तो दूसरी भी खुलती है, तीसरी भी खुलती है, चौथी भी खुलती है। तो धीरे 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 5 पंखुड़ियां विकसित हो जाती। उसी तरह से जैसे ही श्रद्धा मन में निर्माण होती है और उस श्रद्धा का अगर हम विकास करते हैं तो श्रद्धा के साथ वीर्य भी निर्माण होता है, जागृति भी निर्माण होती है, और समाधि भी निर्माण होती है, प्रज्ञा निर्माण होती है, और समाधि भी निर्माण होती है। तो 5 पंखुड़ियां यह एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। श्रद्धा के बाद वीर्य क्या होता है? वीर्य के बाद स्मृति क्या होती है? प्रज्ञा क्या होती है? समाधि क्या होती है? अलग अलग जो वक्ता है वे वक्ता अपने अपने प्रवचन से स्पष्ट करने वाले हैं। भाई और बहनों, यह दुखित मनोवस्था एक अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा अवसर है नए जीवन की शुरुआत करने के लिए। एक सुनहरा अवसर है नए ऐसे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करने के लिए। ये बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है और यह सुनहरा अवसर हमने गंवाना नहीं चाहिए और श्रद्धा की हमने उत्पत्ति करनी चाहिए। आप कहीं पे भी अगर होते हैं तो हमने, अगर आपके घर में पूजा स्थान होगा तो पूजा स्थान में हम क्या कर सकते हैं? दंडवत कर सकते हैं। बुद्ध के काल में जब इस प्रकार से किसी को दिव्य दृष्टि अंतर्दृष्टि का लाभ होता है, जीवन की सत्यता क्या है इसका लाभ होता है, तो सीधा वह बुद्ध को शरण जाते थे, धम्म को शरण जाते थे, संघ को शरण जाते थे। क्यों? क्योंकि जिस पंच धम्मेंद्रियों की अनुभूति वे लेते हैं, श्रद्धा की अनुभूति लेते हैं, जागृति की अनुभूति लेते हैं, तो संघ एक ऐसी अनुकूल परिस्थिति होती है, अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल वातावरण होता है कि जिस वातावरण में रहकर हम इस पंच धम्मेंद्रियों को विकसित कर सकते हैं। अगर इस प्रकार का वातावरण और इस प्रकार की अनुकूल परिस्थिति अगर ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलती है, अगर गौतमी को अगर यह बुद्ध की देशना, बुद्ध का संपर्क अगर मिलता नहीं, संघ का सानिध्य अगर नहीं मिलता, तो शायद वह दुखित मन से ही, पीड़ा से अपने आप को नष्ट कर देती थी। लेकिन बुद्ध मिलने के कारण, बुद्ध के संपर्क में आने के कारण धम्म मिल गया और धम्म के संपर्क के संघ मिलने के कारण उसके जीवन में एक नई दिशा प्राप्त हुई। ऐसी नई दिशा कई लोगों को देने की आवश्यकता है। कई लोग पीड़ा का जीवन जी रहे हैं, दुखदायक जीवन जी रहे हैं, लेकिन यहाँ श्रद्धा के साथ साथ प्रज्ञा भी होना आवश्यक है। भाई और बहनों, ऐसा कहते हैं, जब ऐसा दुखदायक मनोवस्था में अगर कोई होता है, उसे अगर धम्म नहीं मिलता है, उसे अगर सत्य नहीं मिलता है, तो वह दूसरी ओर भी जा सकता है, अंधश्रद्धा की ओर जा सकता है। ऐसे लोगों को भटकाने के लिए कई दुकानदारों ने अपनी बड़ी बड़ी दुकानें खोल के रखी है। कई दुकानदारों ने क्या किया है? अपनी बड़ी बड़ी दुकानों को खोल के रखी है। वो बेचारा उनके पास जाता है दुकान में कि मैं दुखित हूँ, मैं बहुत ही कष्ट सहन कर रहा हूँ, बहुत पीड़ा से गुजर रहा हूँ, मुझे कुछ मार्ग बताइए गुरुजी, मुझे कुछ मार्ग बताइए। तो फिर उसे ऐसे दुकानदारों अलग अलग प्रकार के मार्ग बताते हैं। उसे बताते हैं कि भाई,
अगर आप गंगा स्नान करते हो, अगर आप गंगा स्नान करते हो तो आपका दुख दूर हो सकता है। कई लोग कहते हैं कि भाई आप अगर मन्नत मांगने के लिए जाते हो तिरुपति, अब मुझे नहीं पता, और ये ऋषिकेश के तरफ हिमालय है ना, वहां जाते हैं कई लोग। अगर आप मन्नत मांगते हैं या मन्नत मांगते नहीं है, मन्नत रखते हैं, सॉरी, अगर आप इस प्रकार की मन्नत रखते हैं और अगर वो मन्नत आप अगर पूरी करते हैं तो आपका दुख दूर हो सकता है। कई लोग दुकानदार सलाह देते हैं कि अगर आप मंदिरों में जाकर इस ईश्वर की पूजा करो, उस ईश्वर की पूजा करो, वहां जाके उस पेड़ की पूजा करो, उस मंदिर में जाके रोज जाके पूजा करो, मतलब कर्म कांड करने से आपका दुख दूर हो जाएगा। इस तरह के यह दुकानदार लोगों को सलाह देते रहे और इसके बदले में वो बहुत सारी राशि जमा करते हैं, बहुत सारी राशि जमा करते हैं। और ऐसे दुकानदारों का धंधा आज भारत देश में बहुत जोर से चल रहा है, बहुत जोर से चल रहा है। और ऐसे धंधे करने वालों के दुकानें बहुत बड़ी बड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी है। हम लोग जो सत्य का ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, धर्म का ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, भाइयों और बहनों, हम बहुत कम पढ़ रहे हैं। और ऐसे दुकानदार के संपर्क में आने के कारण कई लोग भटक जाते हैं और दुख से श्रद्धा की निर्मित होने के बजाय अगर उनके मन में श्रद्धा विकसित होती भी है तो वह श्रद्धा बिल्कुल थोड़े मात्रा में विकसित होती है और बाद में वह दुख, वह श्रद्धा या वह इंद्रिय नष्ट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने इस कर्म कांड का मार्ग का उन्होंने अनुसरण करना चालू करते हैं, मिथ्या दृष्टि का अनुसरण करना चालू करते हैं और उन्हें लगता है कि कर्मकांड करना, पूजा करना, मंदिरों में जाना, गंगा स्नान करना, मन्नत पूरी करना, यही आध्यात्मिक जीवन है और इसे ही आध्यात्मिकता कहते हैं। और वह भटक जाते हैं और भी दुखित होते हैं और भी पीड़ित हो जाते हैं, उन्हें अंत तक सत्य का मार्ग नहीं मिलता है और उनका जीवन समाप्त हो जाता है। भारत देश की अगर हम विचार करते हैं तो ऐसी संख्या करोड़ों में है, ऐसी संख्या करोड़ों में है कि जो इस तरह के कर्म कांड में लोग फंसे हुए हैं। सही मायने में ऐसे कर्म कांड, गंगा स्नान, मन्नत मांगने से दुख मुक्ति मिल सकती है? नहीं, थोड़ा सा दिलासा मिल सकता है, क्षणिक थोड़ा सा आशा की किरण नजर आती है, लेकिन अंत में वे सत्य की ओर जाने के सारे मार्ग बंद कर देती है। यह बहुत ही कठिन होता है कि जो व्यक्ति अगर कर्मकांड में फंसा है तो उसे सत्य की मार्ग पे लाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि वही कर्मकांड से वह आसक्त हो जाता है, पूरी तरह से चिपक जाता है। और ऐसे व्यक्तियों को परिवर्तित करना, सत्य की राह पर लेकर आना, सत्य की मार्ग पर लेकर आना बहुत कठिन है। वे पूरी तरह से फिर से इस संसार के कीचड़ में धंस जाते हैं, इस कीचड़ में धंस जाते हैं। भाई और बहनों, ऐसे
लोगों को ऊपर लाने के लिए, जैसे कमल पुष्प कीचड़ से खिलता है, जैसे कमल पुष्प कीचड़ से खिलता है, उसी तरह से पंच धम्मेंद्रियों का भी हमने विकास करना चाहिए, श्रद्धा का विकास करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जो भी कीचड़ में कमल पुष्प का बीज होता है, बीज तो कीचड़ में होता है, राइट। तो वैसे ही पंचन धम्मेंद्रियों की जो बीजें होती है, यूं कह सकते कि बुद्धत्व की जो बीज होती है, वह सभी मनुष्य में अंतर्भूत होती है। सभी मानव में बुद्धत्व का बीज होता है। बुद्धत्व का बीज मतलब श्रद्धा, पंच धम्मेंद्रिया निर्मित होने की क्षमता उस बीज में होती है। जैसे कि कमल पुष्प निर्माण होने की क्षमता उस कमल पुष्प के बीज में होती है, वैसे ही पंच धम्मेंद्रिय निर्मित होने की क्षमता का बीज हमारे हर व्यक्ति के, हर मनुष्य के, चाहे वो इंसान काला हो, गोरा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर मानव के मन में बीज रूप से उपस्थित होती है। इसका हमें जागृति होना चाहिए। इसके बारे में अगर हम सजग होते हैं, वह बीज के अगर हम संपर्क में आते हैं, तो कई बार हम ऐसे बीज के संपर्क में, कई बार हम किसी धर्मचारी का अच्छा प्रवचन सुनते हैं, तो हमें तुरंत इसका ज्ञान होता है कि नहीं, मेरे में बुद्धत्व की क्षमता है, बुद्धत्व का बीज विद्यमान है। हम कभी कभी शिविरों में जाते हैं, तो शिविरों में जाने से भी हमें इसका ज्ञात होता है कि हमारे में बीज यह विद्यमान है। जब हम अजंता जाते हैं, एलोरा जाते हैं, कहीं जगह जाकर हम बुद्ध की सुंदर मूर्ति का दर्शन लेते हैं। मेरे बाजू में भी मूर्ति है, खड़ी मूर्ति है। जब उस मूर्ति का हम दर्शन लेते हैं, तो स्थिर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। स्थिरता और शांतता हमें उस बुद्धत्व के बीज के संपर्क में ले आती है। लेकिन इस बीज का हमने विकास करना चाहिए, और इस बीज का विकास करने के लिए हमें आध्यात्मिक संघ की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक संघ वह वातावरण की निर्मित करके देता है। जैसे कि कमल पुष्प का बीज, अगर उसका विकास होना है, कमल पुष्प अगर बनना है, बीज का रूपांतरण अगर कमल पुष्प के पौधे में आपको करना है, कमल पुष्प अगर कीचड़ से ऊपर अगर आना है, तो कमल पुष्प को आगे कीचड़ के ऊपर आने के लिए उस प्रकार का वातावरण होना जरूरी है। तो सबसे पहले बीज का रूपांतरण कमल पुष्प में होने के लिए क्या होना चाहिए? बीज के साथ साथ उसे खाद मिलना चाहिए, मिट्टी मिलनी चाहिए। खाद के अलावा क्या मिलना चाहिए? गर्मी मिलनी चाहिए, गर्म वातावरण होना चाहिए। अगर बहुत ही ठंड का वातावरण होगा, तो वह बीज वहीं मुरझा जाएगा, वह बीज मर जाएगा। इसलिए गर्म वातावरण होना, जिसे कहते हैं कि योग्य टेम्परेचर होना आवश्यक है, उसे कहते हैं गर्मी। गर्मी के अलावा क्या होना चाहिए? सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए। अगर सूर्य का प्रकाश अगर नहीं मिला, तो बीज का रूपांतरण कमल पुष्प में होगा नहीं। सूर्य के प्रकाश के अलावा और कौन सी चीज की आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है, बारिश की आवश्यकता होती है, बारिश की आवश्यकता होती है। अगर बारिश की अगर पूर्तता होती है, तो वह बीज कमल पुष्प में रूपांतरित हो सकता है। कितनी चीजें बताई? 5 चीजें बताई। तो अगर 5 चीजें अगर उपस्थित होती है, तो अनुकूल वातावरण की निर्मित होती है, और इस अनुकूल वातावरण में कमल पुष्प खिलता है, फूलता है।
विकसित होता है। और वो 5 परिस्थितियां कौन सी है? वो 5 बातें कौन सी है? वह है कि बीज होना जरूरी है, खाद मिलना जरूरी है, गर्मी होना जरूरी है, गर्म वातावरण होना जरूरी है, सूर्य का प्रकाश मिलना जरूरी है और बारिश होना जरूरी है। तब जाके वह कमल पुष्प खिलता है। उसी तरह से जब व्यक्ति दुख के सानिध्य में आता है, तब वह सत्य की खोज में निकलता है। और इस सत्य की खोज में जब निकलता है तो उसे खाद मिलना चाहिए। तो उसे खाद मिलना चाहिए मतलब अनुकूल वातावरण मिलना चाहिए, अनुकूल परिस्थिति मिलनी चाहिए। और वह परिस्थिति कौन प्रदान कर सकता है? आध्यात्मिक संघ प्रदान कर सकता है। आध्यात्मिक संघ अभी अगर वर्तमान में देखा जाए तो भारत में त्रिरत्न बौद्ध महासंघ यह एक धार्मिक संघ है, आध्यात्मिक संघ है कि जो इस प्रकार की वातावरण की निर्मित करता है कि जिस वातावरण में पंच धम्मेंद्रियों का कमल पुष्प खिल सकता है, फूल सकता है, विकसित हो सकता है। तो यह आध्यात्मिक संघ अनुकूल परिस्थिति की पूर्तता करता है। तो केवल उसको खाद की आवश्यकता नहीं है, अच्छी भूमि की आवश्यकता नहीं है। तो कमल पुष्प को किसकी आवश्यकता है? गर्मी की आवश्यकता है, गर्म वातावरण की आवश्यकता है। भाई और बहनों, फिर ऐसे आध्यात्मिक संघ में आध्यात्मिक मित्रता की ऊब मिलती है, कल्याण मित्रता का सानिध्य मिलता है। ऐसे मित्र का सानिध्य मिलता है कि आपको विकसित करने के लिए वो मदद करता है। तो यह गर्म वातावरण, गर्मी के वातावरण की पूर्तता यहाँ होती है। भाई और बहनों, ऐसी कल्याण मित्रता आपको मंदिर में जाने से मिलने वाली नहीं है, गंगा स्नान करने से मिलने वाली नहीं है, नहीं आपको कहीं जाकर मन्नत रखने से मिलने वाली है। आपको ऐसे ही आध्यात्मिक संघ में जाएंगे, वहीं पे आपको कल्याण मित्रता, आध्यात्मिक मित्रता की गर्माहट मिलेगी, ऊब मिलेगी, मैत्री मिलेगी, जिसके सानिध्य में आके आप पंच धम्मेंद्रियों का विकास कर सकते हैं, श्रद्धा को और गहराई में लेके जा सकते हैं। इसके आगे हमें सूरज के प्रकाश की आवश्यकता होती है। सूरज का प्रकाश यानी क्या? क्लियर थिंकिंग। क्लियर थिंकिंग यानी स्पष्ट सोचना। जैसे किस्सा गौतमी सोचती है, ढूंढने लिखती है और मन से सोचती है कि मेरा दुख कौन दूर करेगा, और वो सर्च करती है, ढूंढती है, और सोचते सोचते उसे अंतर्दृष्टि का लाभ हो जाता है कि भौतिक जीवन मेरे बच्चे को जीवित नहीं कर सकता है। तो क्लियर थिंकिंग, स्पष्ट सोचना, यह सूरज के प्रकाश का कार्य करती है। और सूरज के प्रकाश का कार्य करती है। और सूरज के प्रकाश के बाद अंत में पांचवी जो बात है, पांचवी जो चीज है, बारिश का पानी होना जरूरी है। भैया, बारिश का पानी यानी क्या है? धम्म की वर्षा होना जरूरी है। अगर धम्म की वर्षा अगर नहीं मिलती है तो यह पंच धम्मेंद्रिय का कमल पुष्प विकसित नहीं होता, खिलता नहीं है। और यह धम्म की वर्षा हमें आध्यात्मिक संघ में जब हम प्रवेश करते हैं, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के सानिध्य में जब हम आते हैं, तो जहां वहां हमें धम्म की वर्षा हो रही है ऐसे दिखाई देती है। और इस धम्म की वर्षा में यह पंच धम्मेंद्रिय का कमल पुष्प विकसित होता है, खिलता है, श्रद्धा विकसित होती है। भाई और बहनों, यह बारिश, धम्म की वर्षा, धम्म की बारिश, यह शुद्ध स्वरूप में होना चाहिए।
इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट होता कामा नहीं होनी नहीं चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे ये मैं प्रवचन दे रहा हूं, यही संप्रदाय सच्चा है, यही पंथ सच्चा है, यही धम्म का मार्ग सच्चा है, ऐसी मिलावट होना नहीं चाहिए। शुद्ध ऐसी धम्म की वर्षा होनी चाहिए, शुद्ध बारिश का पानी चाहिए। केमिकल युक्त बारिश के पानी से कमल पुष्प मुरझा जाएगा, कमल पुष्प का बीज नष्ट हो जाएगा। भाइयों और बहनों, ऐसी धम्म की शुद्ध धम्म वर्षा की आवश्यकता है। और यह पांचों पूर्तता इस प्रकार से अगर हम पूरी करते हैं तो पंच धम्मेंद्रियों का कमल पुष्प खिल सकता है, फूल सकता है, विकसित हो सकता है और हम अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, संबोधि प्राप्त कर सकते हैं, निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। केवल हम उसका लाभ नहीं लेंगे, ऐसे दुनिया का हम अनुभव लेते हैं कि जो असंस्कारित है, जो अनासक्त है, जो मैं मेरा इस मैं के ऊपर उठा हुआ है, अहंकार से ऊपर उठा हुआ है, ऐसे आध्यात्मिक जीवन का हम आनंद ले सकते हैं पंच धम्मेंद्रियों के माध्यम से। और जगत को भी हम इस पंच धम्मेंद्रिय निर्माण करने के लिए करुणा के माध्यम से, प्रज्ञा के माध्यम से हम मदद कर सकते हैं और समाज में, इस भारत देश में, इस जगत में हम शांति प्रस्थापित कर सकते हैं, सुव्यवस्था ला सकते हैं, एकता ला सकते हैं और ऐसा 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 समाज निर्माण कर सकते हैं जैसा समाज सम्राट अशोक का हुआ करता था। भाइयों और बहनों, यह सपना परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने देखा था और ऐसे ही पंच धम्मेंद्रिय का विकास करके हम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का यह सपना पूरा करने के लिए हम कटिबद्ध होंगे। धन्यवाद। जय भीम।